खबर आई छठे चरण के मतदान से जुड़ी। उत्तर प्रदेश के भदोही में छठे चरण के मतदान से पहले विपक्षी गठबंधन के लिए चुनाव चिन्ह ही चुनौती बन गया, क्योंकि भदोही सीट पर विपक्षी गठबंधन की ओर से टीएमसी के ललितेश त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं। और यूपी में भदोही इकलौती सीट है जहां से टीएमसी मैदान में है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। लेकिन ये बात बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी साथ नहीं है, यूपी में दोनों साथ हैं। माना जा रहा है कि इसीलिए यूपी में विपक्षी गठबंधन ने लोगों को यह बताने पर जोर दिया कि टीएमसी उसके साथ है और उसने 2 डाली और 6 पत्ती वाले चुनाव चिन्ह को चुनने की अपील की। यही नहीं, विपक्षी गठबंधन ने इस बात पर भी फोकस किया कि वो टीएमसी के चुनाव चिन्ह को फूल न बोलें, क्योंकि इससे बीजेपी और टीएमसी के चुनाव चिन्ह के बीच भ्रम पैदा हो सकता है। भदोही में अपनी चुनावी सभा में तो अखिलेश यादव ने लोगों को बार बार यह याद दिलाया था और टीएमसी के ललितेश त्रिपाठी को जिताने के लिए 2 डाली और 6 पत्ती वाले चुनाव चिन्ह को वोट देने की अपील की थी, क्योंकि यूपी में टीएमसी केवल भदोही सीट पर चुनाव लड़ रही है। और इसीलिए भदोही में मतदान से पहले विपक्षी गठबंधन के लिए चुनाव चिन्ह ही चुनौती बन गया। नौबत आ गई कि अखिलेश यादव ने भदोही में चुनावी सभा के दौरान लोगों को बार बार टीएमसी का चुनाव चिन्ह याद दिलाया था। वहां से टीएमसी उम्मीदवार ललितेश त्रिपाठी का हाथ पकड़कर 2 डाली और 6 पत्ती वाला चुनाव चिन्ह दिखाया गया था और उन्होंने जोर देकर यह बात कही थी कि वो टीएमसी का चुनाव चिन्ह न भूलें। उनके चुनाव चिन्ह ये भूलना मत आप लोग। यूपी में इस बार विपक्षी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है। समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश और कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने एक साथ कई रैलियां भी की थी। इससे लोग ये बात समझ गए थे कि यूपी में साइकिल और हाथ के पंजे का चुनाव चिन्ह विपक्षी गठबंधन का चुनाव चिन्ह है। लेकिन यूपी में अखिलेश और राहुल गांधी ने एक सीट टीएमसी को भी दी है और अटकलें लगी कि अखिलेश यादव की वजह से समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे से एक सीट टीएमसी को दे दी और टीएमसी ने इस सीट से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता रहे कमलापति त्रिपाठी के परपोते ललितेश त्रिपाठी को टिकट दे दी। लेकिन ललितेश त्रिपाठी के लिए इस सीट पर सबसे बड़ी चुनौती ये बताने की थी कि उनका चुनाव चिन्ह क्या है। यही वजह रही कि भदोही में अपनी चुनावी सभा में अखिलेश यादव ने मास्टर जी की तरह लोगों को बार बार ये याद कराया था कि ललितेश त्रिपाठी को जिताने के लिए कौन सा चुनाव चिन्ह चुनना होगा। जाना साइकिल से, लेकिन बटन कौन सी दबाओगे आप? किस नंबर पे है बटन इनकी? 7 नंबर पर। ईवीएम में टीएमसी का चुनाव चिन्ह 7वें नंबर पर होगा और अखिलेश ने लोगों के दिमाग में बार बार ये बात फिट करने की कोशिश की थी। ये 7 नंबर वाला बटन मत भूलना। ये जो 7 नंबर होता है बहुत महत्वपूर्ण नंबर है। यानी विपक्षी गठबंधन ने भदोही में चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को ये बताने में पूरा जोर लगा दिया था कि उन्हें विपक्षी गठबंधन को जिताने के लिए साइकिल या पंजे पर नहीं, बल्कि 2 डाली और 6 पत्ती वाले निशान के सामने वाला बटन दबाना होगा। क्योंकि भदोही से टीएमसी के ललितेश त्रिपाठी उम्मीदवार हैं। ललितेश त्रिपाठी पहले 2012 में कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। 2019 में वो कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, लेकिन 2021 में ललितेश त्रिपाठी टीएमसी का हिस्सा बन गए थे और 2024 में वो टीएमसी की टिकट पर भदोही से चुनावी मैदान में उतर आए। उन्होंने भी अपने चुनाव अभियान में टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर फोकस किया और लोगों से 2 डाली और 6 पत्ती वाले चुनाव चिन्ह को चुनने की अपील की। यही 2 डाली 6 पत्ती वाला निशान साइकिल निशान है, यही 2 डाली 6 पत्ती वाला निशान हाथ का पंजा का निशान है। वैसे बंगाल में टीएमसी इसी चुनाव चिन्ह को फूल बोलती है, लेकिन माना जा रहा है उत्तर प्रदेश में ऐसा बोलने पर भ्रम पैदा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और अगर टीएमसी भी फूल पर वोट डालने को कहती तो जनता कंफ्यूज हो सकती थी। यही वजह रही कि विपक्षी गठबंधन ने ललितेश त्रिपाठी को जिताने के लिए 2 डाली और 6 पत्ती वाले चुनाव चिन्ह को चुनने की अपील की। और माना जा रहा है कि इसकी 2 वजहें हैं। पहला, चुनाव चिन्ह का कंफ्यूजन और दूसरा, बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस का एक दूसरे के खिलाफ होना और यूपी में दोनों पार्टियों का एक साथ होना। बड़ी बात यह कि यूपी में बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि भदोही में टीएमसी चुनाव लड़ रही है और वो यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ है। ये कंफ्यूजन इसलिए भी खड़ा हुआ क्योंकि विपक्षी गठबंधन का अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब किताब है। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ हैं, पंजाब में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ हैं। और ठीक उसी तरह कांग्रेस का टीएमसी से भी हिसाब किताब है, क्योंकि बंगाल में दोनों एक दूसरे से लड़ रही हैं।
और उत्तर प्रदेश में दोनों एक साथ लड़ रही हैं। कुछ यही हाल कांग्रेस और लेफ्ट का भी है, क्योंकि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस साथ है और केरल में दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। मतलब विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियां किसी राज्य में संग हैं तो किसी राज्य में दुश्मन है। और इसलिए यूपी की भदोही सीट पर विपक्षी गठबंधन के लिए चुनौती खड़ी हो गई, क्योंकि उसे न केवल लोगों को ये बताना पड़ा कि टीएमसी का चुनाव चिन्ह क्या है, जबकि ये भी बताना पड़ा कि यूपी में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी साथ साथ है। ये हाल तब है जब टीएमसी ने भदोही से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता रहे कमलापति त्रिपाठी के परपोते ललितेश पति त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया। और एक वक्त था जब यूपी के पूर्वांचल में कमलापति त्रिपाठी का अच्छा खासा दबदबा माना जाता था। वाराणसी, चंदौली और मिर्जापुर जैसे इलाकों में उनकी अच्छी खासी सियासी पकड़ थी। और 1980 में कमलापति त्रिपाठी वाराणसी में चुनाव जीतकर संसद भी पहुंचे थे। यही नहीं, वाराणसी के औरंगाबाद हाउस में तो लोगों का जमावड़ा लगा रहता था, क्योंकि वाराणसी का औरंगाबाद हाउस कमलापति त्रिपाठी का घर था और 1980 के दशक में वहां यूपी, बिहार और दिल्ली के नेताओं का जमावड़ा लगा रहता था। क्योंकि कमलापति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि हिंदी पट्टी के राज्यों की कांग्रेसी राजनीति का बड़ा ब्राह्मण चेहरा हुआ करते थे। और इंदिरा गांधी के भरोसेमंद नेताओं में तो एक थे ही, बल्कि 1971 से 73 के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। और ललितेश पति त्रिपाठी उन्हीं कमलापति त्रिपाठी के परपोते हैं। और वो भी अपने परदादा की तरह ही पहले कांग्रेस में थे। वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और कांग्रेस की टिकट पर जीतकर विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन 2021 में उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया था और टीएमसी में शामिल हो गए थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ना पड़ा। हालांकि भदोही से उम्मीदवार उन्हें टीएमसी ने बनाया, क्योंकि भदोही में ब्राह्मण समुदाय के अच्छे खासे वोटर हैं। और ब्राह्मण समुदाय के इन्हीं मतदाताओं को अपने पाले में करने की कोशिश में विपक्षी गठबंधन ने कमलापति त्रिपाठी के परपोते को टिकट दी। साथ ही विपक्षी गठबंधन को भदोही की भौगोलिक स्थिति का फायदा मिलने की भी उम्मीद है, क्योंकि भदोही लोकसभा सीट की सीमा उत्तर में जौनपुर, पूर्व में वाराणसी, दक्षिण में मिर्जापुर और पश्चिम में प्रयागराज जैसी लोकसभा सीटों से लगती है। और एक वक्त था जब वाराणसी, मिर्जापुर और जौनपुर जैसे इलाकों में कमलापति त्रिपाठी के परिवार की तूती बोलती थी। खुद ललितेश पति त्रिपाठी मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली मणिहान विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं। माना जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन ने इसीलिए ललितेश पति त्रिपाठी पर दांव खेला। लेकिन मुश्किल यह है कि वो टीएमसी के उम्मीदवार हैं और टीएमसी का अस्तित्व यूपी में न के बराबर है। और दूसरा पेच यह है कि विपक्षी गठबंधन में शामिल टीएमसी और कांग्रेस कहीं साथ है तो कहीं एक दूसरे के खिलाफ। और इसीलिए विपक्ष के सामने चुनौती खड़ी हो गई। नौबत यह आ गई कि उसे बार बार टीएमसी का चुनाव चिन्ह भी याद कराना पड़ा और ये भी बताना पड़ा कि यूपी में टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ साथ है।